यार मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि अजीत अगरकर को रोहित और विराट से एक्चुअल में दिक्कत क्या है। मतलब ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले ये बातें हो रही थी कि रोहित विराट को ड्रॉप कर देंगे। ओडीआई में रोहित विराट से पूछा जा रहा है कि भैया तुम्हारा क्या प्लान है रिटायरमेंट का। उन्होंने बोल दिया भैया कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है। तो फिर ये बात होने लगी कि भाई रोहित विराट को हम टेस्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में देखेंगे, अगर नहीं चले तो फिर नमस्ते कहेंगे। 2027 वर्ल्ड कप की जब जब बात होती तब तब ये कहा जाता है कि भाई रोहित विराट अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं अभी, लेकिन वर्ल्ड कप बहुत दूर है। ये एक बार भी अजीत अगरकर इस बात को बोल के नहीं देता है कि अगर फॉर्म अच्छी रही तो बिल्कुल खेलेंगे। जब भी ये सवाल होता है, जब भी रोहित विराट रन्स बनाते हैं, क्वेश्चन अगर किया जाता है कि भैया 2027 वर्ल्ड कप के लिए क्या अब आप सेटिस्फाइड हैं इनसे, हर बार यही जवाब आता है कि वर्ल्ड कप बहुत दूर है। और अब की बार एक और चीज़ ऐसी अजीत अगरकर ने कर दी है, या अजीत अगरकर की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने कर दी है, जो कि फिर से रोहित विराट के अगेंस्ट आपको दिखाई दे सकती है। बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की। अजीत अगरकर की जो टीम है, अजीत अगरकर जिसको लीड कर रहे हैं सिलेक्शन टीम को, उन्होंने बीसीसीआई को कुछ रिकमेंडेशंस भेजे हैं, कुछ सजेशंस भेजे हैं, और उन सजेशंस में रोहित विराट जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ख़त्म करने की बात कर दी गई। अब हो सकता है कि ये डिसीजन जो है अजीत अगरकर का, उनकी टीम का, ये इंडियन क्रिकेट के बेटरमेंट के लिए हो, बट इनका हर डिसीजन रोहित विराट के अगेंस्ट क्यों जाता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ आए तो प्लीज़ बताना, लेकिन एक्चुअल में पूरी खबर क्या है ज़रा उस पर बातचीत करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दो भाइयों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की बेल जिन्होंने प्रेस नहीं की है प्लीज़ प्रेस कर देना। सारे अपडेट्स, सारा कंटेंट, सब कुछ आपको क्रिकेट से रिलेटेड इस चैनल पर मिलता है। भाई देखो, अजीत अगरकर ने जो बात कही है बीसीसीआई से, वो बात क्या है पहले ज़रा वो समझ लो आप। अजीत अगरकर की टीम ने, सिलेक्शन कमेटी ने, जो खबरें आ रही हैं सब जगह पर वो ये आ रही हैं कि बीसीसीआई को ये रिकमेंड किया गया है अजीत अगरकर की टीम की तरफ से कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो कैटेगरी A+ है उसको हटा दीजिए, क्योंकि A+ कैटेगरी में जो भी कोई रहता है उसको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसके नीचे 3 करोड़ और फिर 1 करोड़ B कैटेगरी और C कैटेगरी वाला जो सिस्टम है इनका, है ना, तो वो सब रहता है। A+ कैटेगरी में वो प्लेयर्स रहते हैं जो कि तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, यानी कि T20, टेस्ट, ODI तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। A+ कैटेगरी में कुछ ऐसे प्लेयर्स रहते हैं आपके जो कि कुछ 2 फॉर्मेट ही खेलते हैं, ठीक। उसके बाद फिर B कैटेगरी और C कैटेगरी। तो ये जो A+ कैटेगरी को हटाने की बात कही है, हो सकता है कि ये इंडियन क्रिकेट के बेटरमेंट के लिए हो सकता है कि इस वजह से कही हो क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉमन प्लेयर्स नहीं हैं जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A+ कैटेगरी में आए, जो कि तीनों फॉर्मेट खेलते हों। अब जैसे ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लास्ट टाइम अनाउंस हुआ था, उसके बाद मतलब उसमें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह ये A+ कैटेगरी में थे, लेकिन उसके बाद फिर विराट का रिटायरमेंट आ गया, डिस्पाइट ऑफ रोहित का भी रिटायरमेंट आ गया, डिस्पाइट ऑफ T20 से ये लोग रिटायरमेंट ऑलरेडी ले चुके थे। इनको चैम्पियंस ट्रॉफी जीती, उसके बाद इनको एक तरीके से रिवॉर्ड तौर पर आपने देखा कि इनको A+ कैटेगरी में रखा गया है। बट अजीत अगरकर का ये कहना है, उनकी टीम का ये कहना है कि इस कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है, आप इस कैटेगरी को ख़त्म कर दीजिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कह रहे हैं, वो अपने आप में समझने वाली बात है। न्यूजीलैंड के साथ में जो सीरीज़ हुई है उसमें जो हमें एकदम करारी हार मिली है, क्या ये उस हार की फ्रस्ट्रेशन है? क्योंकि पहली हार तो है नहीं है, इससे पहले भी हम हारे। साउथ अफ्रीका के साथ में हमने डिसाइडर खेला था, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ में हम ODIs हार के आए थे, और अब न्यूजीलैंड से एक बार फिर से हम हार चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। जो भी कुछ डिसीजंस रहते हैं अजीत अगरकर के, पता नहीं क्यों वो, मुझे ऐसा लगता है कि रोहित और विराट के अगेंस्ट हैं। क्योंकि अब देख लो ना चीज़ें जैसे चल रही हैं, अब पूरी टाइमलाइन उठा करके देख लो ना, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा बस खाली। चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, चैम्पियंस ट्रॉफी हमने जीती थी, उसके बावजूद रोहित विराट के ODI में प्रेजेंस को लेकर के सवाल खड़े करे थे। गौतम गंभीर का भी नाम है उसमें, अजीत अगरकर का भी नाम है। सवाल क्यों खड़े करे थे? क्या आउट ऑफ फॉर्म है दोनों? क्या आउट ऑफ फिटनेस है दोनों? क्या रन्स नहीं आ रहे हैं दोनों के बल्ले से? आ रहे हैं। रोहित की एक सीरीज़ ख़राब गई है,
लेकिन इससे पहले वाली सीरीज में रोहित ने रन्स बनाए हैं, विराट लगातार ऑस्ट्रेलिया से रन्स बनाते आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रोहित ने भी रन्स बनाए हैं। जब आप ये कह सकते हो कि वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है, जो कि एक्चुअल में दूर नहीं है, 2026 लग चुका है, 27 में आप खेल रहे होगे वर्ल्ड कप, जब आप इस बात को बोल सकते हो कि वर्ल्ड कप बहुत दूर है और प्लेयर्स को हम देख रहे हैं ये है, तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर रोहित विराट की फॉर्म अच्छी है तो खेलेंगे वो, अगर लगा दो ना आप उसमें। लेकिन इस बारे में बात ही नहीं होती है। जब इस बारे में सवाल होता है तो घिसा पिटाई की जवाब आता है कि वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है, वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ और एक बार फिर से बता देता हूँ। वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस 2 साल पहले से, जब वर्ल्ड कप ख़त्म होता है पिछला, तब से शुरू हो जाती है। और हम 2026 में खड़े हैं और आज भी हम इस बात को बोल रहे हैं कि वर्ल्ड कप बहुत दूर है। 2011 वर्ल्ड कप आप सबको अच्छे से याद होगा, है ना। उस 2011 वर्ल्ड कप में ज़हीर खान एक मैच विनर साबित हुए थे हमारे लिए। उनकी एक ऐसी डिलीवरी थी जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट क्रिएट करती थी पूरे मैच में, वो थी नकल बॉल। ज़हीर खान ने उस नकल बॉल के लिए 2009 से प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी। 2009 से। वर्ल्ड कप कब था? 2011 में। 2 साल पहले से उन्होंने उस नकल बॉल की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी, लेकिन उस बॉल को एक भी मैच में एक भी बार इस्तेमाल नहीं किया वर्ल्ड कप तक। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर जो अपोजिशंस हैं, जो सामने वाली टीम्स हैं, उसको वो पढ़ लेते, कैसे बॉल इनकी स्लो निकल रही है हाथ से, क्या ये ऐसा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती। बट इन सारी चीज़ों को एक्सपोज ना करने के लिए ज़हीर खान ने अपनी प्रिपरेशंस करना शुरू रखा और सीधे सीधे वर्ल्ड कप में फिर उसको एग्जीक्यूट किया, और जो कि बहुत बड़ा एक सरप्राइज एलिमेंट साबित हुआ, जैसे कि मैं आप सबको बोल चुका हूँ। विराट कोहली की फिटनेस जो है, रोहित शर्मा की फिटनेस जो है, अभी 3-4 साल ये कहीं नहीं जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और आई एम वेरी श्योर अगर जय शाह यहाँ पर होते ना बीसीसीआई में अभी, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला जो हवा छोड़ा है ना अभी, इसको भी वहीं के वहीं दबा दिया जाता। यार, जिन प्लेयर्स ने इंडिया के लिए इतना कुछ किया है, जिन प्लेयर्स ने आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया, जिन प्लेयर्स ने आपको ODI वर्ल्ड कप के नज़दीक लाए हैं, आपको चैंपियंस बना दिया, चैंपियंस ट्रॉफी जितवा करके, उनके साथ आपने टेस्ट में क्या किया और उनके साथ आप ODI में क्या करना चाह रहे हो, दुनिया समझ रही है इस बात को, दुनिया को दिखाई दे रहा है। आपको भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मुझे भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, और हम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब आप सबका क्या सोचना है इस पूरे मसले पर, ज़रा कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल भाइयों, अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना अगर मेरी बातों से आप लोग सहमत हुए हो तो। बाकी अपडेट्स, खबरें, सब कुछ आपको इसी तरह से मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल भाइयों।